हाय, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। पीछे वाले भाग में हमने अविरतता का सिद्धांत जाना था और यह जाना था कि जिस स्थान पर क्षेत्रफल कम होगा वहां वेग द्रव का क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम चलते हैं प्रवाहित द्रव की विभिन्न ऊर्जाएं, यानी जब द्रव प्रवाहित हो रहा हो तो विभिन्न ऊर्जाएं क्या होंगी, इसके बारे में जानते हैं। प्रवाहित द्रव की विभिन्न ऊर्जाएं, यानी डिफरेंट एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, यानी कोई द्रव क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा हो, प्रवाहित हो रहा हो, बह रहा हो, तब उसमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं होंगी। इनको समझते हैं। इसमें सबसे पहली ऊर्जा है दाब ऊर्जा। पहली कौन सी? प्रेशर एनर्जी। दूसरी है तुम्हारी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और तीसरी है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। जब द्रव प्रवाहित होता है तो उसमें तीन प्रकार की ऊर्जा होती है। एक होती है तुम्हारी कौन सी ऊर्जा? दाब ऊर्जा। दूसरी होती है तुम्हारी कौन सी? गतिज ऊर्जा। और तीसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना? हम कितनी ऊर्जाओं को जान रहे हैं? तीन ऊर्जाओं को जान रहे हैं। कौन कौन सी ऊर्जाएं? दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? दाब ऊर्जा। जब किसी द्रव को किसी नली में प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित करने में किया गया कार्य उसमें दाब ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब किसी द्रव को प्रवाहित करने के लिए जो कार्य किया जाएगा वह कार्य उसमें कौन सी ऊर्जा के रूप में? दाब ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा। अर्थात दाब ऊर्जा कभी भी निकालनी हो, दाब ऊर्जा द्रव को प्रवाहित करने में किया गया काल कैसे निकालते? काल बल गुणे विस्थापन। बल F गुणे विस्थापन क्या होगा? L। बल कैसे निकालोगे? P इंटू A इंटू L। यह कौन सी ऊर्जा आई? दाब ऊर्जा। अरे बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, हमने कहा द्रव L दूरी पर खिसकता है तो P, चूंकि F बराबर क्या होता है? PA। दाब गुणे क्षेत्रफल, सो रख दो। हम क्या कहें? एकांक आयतन की दाब ऊर्जा निकालना चाहती हैं। कैसे निकलेगी? पूरे ऊर्जा में, दाब ऊर्जा में आयतन का भाग दे दो, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, एक कट जाएगा तो एकांक आयतन की दाब ऊर्जा कितनी हो गई? P। इसका मात्रक था जूल, ऊर्जा थी, इसका मात्रक होगा जूल प्रति मीटर क्यूब। ध्यान रखेंगे, इसका मात्रक क्या होगा? जूल पर मीटर क्यूब या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या? बल बटे क्षेत्रफल स्क्वायर। तो ये मात्रक और जी किसकी ऊर्जा के बारे में जान लिया हमने? दाब ऊर्जा। अब कौन सी ऊर्जा के बारे में बात करेंगे? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा गति के कारण, गतिज ऊर्जा द्रव की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा है। कैसे निकालोगे गति के कारण? 1/2 mv स्क्वायर। गति के कारण इसका मात्रक क्या होगा? जूल। जहां m द्रव्यमान हो जाएगा, v क्या हो जाएगा? वेग। हम कितने आयतन की? एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा चाहते हैं। कैसे निकालोगे? 1/2 mv स्क्वायर में भाग दे दो आयतन का। आयतन लिख दे सीधा v, जहां v क्या है? आयतन। और द्रव्यमान बटे आयतन को हम कहते हैं घनत्व। घनत्व को हम रो से प्रदर्शित करते हैं तो 1/2 रो v स्क्वायर। इसका मात्रक जूल था, इसका मात्रक क्या होगा? जूल प्रति मीटर क्यूब। एकांक आयतन की ऊर्जा है यह।
यह है गतिज ऊर्जा और ये एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा। अब स्थिति ऊर्जा निकालें। द्रव की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलेगी इसको समझो। द्रव की स्थिति के कारण द्रव की स्थिति, तो स्थिति के कारण होगी mgh, तो द्रव की स्थिति ऊर्जा होगी mgh होगी। ऊर्जा है मात्रक क्या होगा जूल। हमसे फिर वही बात कही गई कितने आयतन की, एकांक आयतन की कौन सी ऊर्जा चाहिए हमें, स्थितिज ऊर्जा। कैसे निकालेंगे एकांक आयतन की, तो mgh में आयतन का भाग दे दो, चूंकि m/v बराबर क्या है घनत्व, और घनत्व मीन्स रो, तो क्या हो गई रो जी एच, जहां h द्रव की ऊंचाई है, g गुरुत्वीय त्वरण है, रो द्रव का घनत्व, इसका मात्रक वही जूल पर मीटर क्यूब। एकांक आयतन की दाब ऊर्जा जान ली, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा जान ली, एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा जान ली। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो वह मान नियत आता है, उससे एक नियम बनेगा, उसे जानते हैं बर्नौली प्रमेय। तो अगला भाग है बर्नौली प्रमेय।